नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वह वैसे इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और वैसे देखा जाए तो सरल है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है। अब ये क्या बात हुई, सरल भी है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है। तो आप देखोगे तो आज की क्लास में वैसे सीधे सीधे आपको याद करने वाले मैं औद्योगिक पार्क और ये सब बताने वाला हूँ, लेकिन कठिन कैसे है वह चीज़ भी अभी आपको पता चलेगी और मैं इस कठिन को आपके लिए आसान बना दूंगा। सबसे पहले आपके लिए एक खबर है, वो टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूं, लेकिन काफी विद्यार्थी जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े, आप सभी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं एक बार। गौरव ज्ञान धारा नाम से ही है, जो अपना चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। स्पेलिंग एक एक अल्फाबेट देख के सही लगाना, मिल जाएगा। लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है, जरूर जुड़े। हर छोटी मोटी अपडेट जो है, कोई संशोधन होता है क्लास का वगैरह जो भी, वो सारा टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। फिर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े होते तब आपको लगता है कि सर ये चीज इसमें ऐसा है वैसा है जो भी है। तो एक बार टेलीग्राम से कहना चाहूंगा जुड़ जाओ, आपके लिए सही है। अपनी छोटी मोटी अपडेट पीडीएफ वगैरह जो भी होती है सारी उस पर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो खबर यह है साथियों कि स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, काफी सारे हैं संपर्क में, काफी सारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं उनके जीके फर्स्ट पेपर के अंदर जो इतिहास का पार्ट है, 15 प्रश्न 30 नंबर, उसके लिए बुक लिखने का पूरी तरह से मानस बना दिया है। बुक जो होगी अपनी वो वन लाइनर बेस्ड होगी, आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे होगी, और मतलब आपकी उम्मीदों से अच्छी लिखने का प्रयास रहेगा। और इस पर अभी काम लगभग आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ये आपको कब तक ये मैं देने का प्रयास करूंगा वो बता देता हूँ। आज जैसे अब आप ये क्लास देखोगे तब हो जाएगी अपने 8 तारीख को आप देखोगे तो आपको लगभग मैं दे दूंगा, ये फरवरी के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और जहां तक मेरा मानना है उसके बाद में आपके एक तो क्या होगा कि इतिहास के अंदर इतनी बढ़िया रुचि जग जाएगी और आपको इतिहास बिल्कुल आसान लगने लगेगा। हालांकि जनवरी में अपने क्लासेस भी हिस्ट्री की शुरू कर देंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित ही, तो वो एक इंटरेस्ट आपका बन जाएगा, आपको पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। और इतना मैं कह सकता हूं कि मुझसे जो लोग जुड़े हैं वे किसी से पिछड़ेंगे नहीं, ये कोशिश रहेगी। अब किताब में से मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से 100% आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये विश्वास दिला सकता हूं कि यदि विश्वास आपने किया है तो आप अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ोगे नहीं। ये कोशिश जरूर मेरी रहेगी। तो जल्द प्रयास देखो आपके लिए करते हैं, और वह एक जो ब्रह्मास्त्र आपको चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है ना। बहुत बड़ा पार्ट है फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिस्ट्री का, और बहुत ज्यादा अहम रोल है उसका। और चूंकि मैं हिस्ट्री से हूँ, नेट मैंने हिस्ट्री से 2 बार नेट कर रखा है, तो इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए आज की क्लास साथियों शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि अपन पढ़ेंगे इसमें से मुख्य मुख्य राजस्थान के जो प्रमुख औद्योगिक पार्क है, कॉम्प्लेक्स है और केंद्र है। अब इनमें से प्रश्न ज्यादातर देखा जाता है बनते ही बनते हैं, और यहाँ पे बनते हैं तो मतलब इतने सारे हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा कहाँ है, कौन सा कैसे है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा ही चलता है और ये कंफ्यूजन आज नहीं रहेगा। इसे पढ़ने के, इसे याद रखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला अपन बेसिक तरीका, परंपरागत तरीका बताता हूं, वह यही है कि सीधा सीधा याद करो। जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, कुकस जयपुर के अंदर है, ठीक है। एक बार मैं आपको यह तरीका बताता हूं, उसके बाद में मैं अपना मेरा जो ट्रेडमार्क पैटर्न है उस पे आऊंगा और आपको याद करवा दूंगा, ये बात पक्की है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कनकपुरा के अंदर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है सीतापुरा, ये तीनों जयपुर के अंदर है। ऑटोमोबाइल पार्क है भिवाड़ी अलवर के अंदर, सिरेमिक पार्क है खारा बीकानेर, निर्यात संवर्धन पार्क सीतापुरा, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर के अंदर है, एपेरल पार्क जगतपुरा, हौजरी पार्क चौपंकी, ऊन कॉम्प्लेक्स ब्यावर और बीकानेर के अंदर, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दौसा राजसमंद के अंदर, और करौली स्टोन पार्क यानी सीडोस आयामी पत्थर जो है मंडोर, बिश्नोदा और सिकंदरा, ठीक है। मंडोर जोधपुर, बिश्नोदा धौलपुर, सिकंदरा दौसा। एग्रो फूड पार्क 4 जगह है, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। हम थे को गुरुजी थे कोई ना, नौरी 13 करी है तो मैं यूं पढ़ लेता, बस थानी क्लास में देखकर ना कहीं मतलब है। देखो परंपरागत तरीका यही है। वे विद्यार्थी जो कहते हैं कि हमें ज्यादा ट्रिक्स याद नहीं होती वगैरह वगैरह, तो परंपरागत तरीका कोई माइकल लाल आपको इस तरीके से याद करने से नहीं रोक सकता। आप याद कर सकते हो तो करना भी चाहिए, और ये परंपरागत है, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने पैटर्न पे कि सर याद करवाओ ये तो ऐसे तो हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलो मैं आपको याद करवाता हूं। यदि आपने ये क्लास देखी है तो आपके इसमें से प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, ये मैं कह सकता हूं आपको।
मतलब कम बुद्धि लब्धि, अधिक बुद्धि लब्धि, सभी के लिए फायदेमंद क्लास है ये। चलिए चलते हैं अपन ट्रेडमार्क पैटर्न पे। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कैसे याद रखें? कुकस जयपुर के अंदर है। कैसे याद रखें? मारवाड़ी में किन्हें बुलानो है तो हाकू पाड़ना पड़े, हाकू। और हमारे यहाँ मेरे स्टाफ में बिश्नोई है, मुन्ना लाल जी बिश्नोई, और उनके पीछे जब मैं बाइक पर बैठता हूँ, बिश्नोइयों की ये भाषा रहती है, और बाइक पर बैठता हूँ तो वो मुझे कहते हैं हाकू। हाकू यानी कि उनकी भाषा में है चले, क्या हाकू, हाकू यानी कि हाको, गाड़ी हाको भाई, हाको। तो हाकू कैसे याद रखें? हाकू, ठीक है। हार्डवेयर और कुकस हो गया ना याद, कि गाड़ी हाकू के हाको भाई, ठीक है, ये हो गया याद। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कनकपुरा जयपुर के अंदर है। कनक का मतलब आपको पता है, हिंदी पढ़ी आपने, कनक कनक थे शौक ने, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। तो कनक आपको पता है कि कनक कहा जाता है सोने को, और सोना जो होता है ना, बहुत साल संभाल के रखा जाता है, बिल्कुल हिफाजत के साथ, यानी कि बिल्कुल अदर अदर राखिया करे, होने तो छुपान राखे कटी, हाँ हार्ड में नहीं फेंके, सॉफ्ट में रखते हैं, रुई वगैरह के अंदर दबा के रखते हैं, सॉफ्ट के अंदर। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कनकपुरा के अंदर है, याद हो रहा है ना? ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अब जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स यानी कि आपके जो नगीने फगीने जो होते हैं वो सारी चीजें, ज्वेलरी आपको पता ही है, आभूषण। अब ज्वेलरी देखो, मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे को ज्वेलरी थोड़ी प्यारी हो रही है। जेंट्स बहुत कम पहनते हैं, लेकिन लेडीज बहुत पसंद होते हैं उन्हें, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। तो लेडीज के अंदर मतलब लेडीज ही पहनेगी, सीता पहनेगी ना, सीता गीता कमला कोई ऐसी पहनेगी, तो सीता पहनेगी, तो सीतापुरा के अंदर जेंट्स एंड ज्वेलरी पार्क, यानी कि सीता पहनती है ज्वेलरी, ज्वेलरी की शौकीन है सीता, सीतापुरा के अंदर है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये आपको याद रखना है। ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ है? ऑटोमोबाइल पार्क आपका भिवाड़ी अलवर के अंदर है, और इसको कोई ज्यादा मतलब याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटो भी बुला दो ऐसे याद रख लेना, ऑटो भी। अब कहीं चलना है तो ऑटो भी बुला दो, इंतजार करने से क्या मतलब, कहीं चलना है ऑटो भी बुला दो, इंतजार करने से क्या मतलब, तो ऑटो भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी के अंदर। और एक बात बताऊं, कहीं कोई पार्क वगैरह आपको याद नहीं आता है तो जयपुर तो अपने अंतिम ऑप्शन, जयपुर वो करना ही है, यानी कि अधिकतर जयपुर के अंदर है, जयपुर या मतलब भिवाड़ी अलवर वगैरह ऐसे ऑप्शन दिखे तो वो तो आपको करने ही करने हैं। अब देखो सिरेमिक पार्क, अच्छा कोरोना की सीजन चली थी, अब वापस कहते हैं कि कोरोना के केस एक्टिव होने लगे, कोरोना के लक्षण थे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह, तो जिसको भी खांसी आती पास में तो अपन जाते, देखते कि यार खांसी आ रही है, इसको कोरोना हो सकता है, थोड़ी थोड़ी दूर जाते। तो खांसी का बहुत गहरा संबंध रहा है, खांसी चंद्र बिंदु फिंदु कोई कौन लगाऊं, खारा बीकानेर के अंदर है आपका सिरेमिक पार्क, खारा बीकानेर के अंदर सिरेमिक पार्क। देखो ट्रेडमार्क जो पैटर्न होता है वो तो यही है, और इसी कारण आप ज्यादातर लोग जुड़े हो, और ये चीजें तो आपको वन लाइनर में भरमार मिलने वाली है कुल मिला के। कई जना क्या सर बीच बीच में क्लास में वन लाइनर हो, क्या वो करो, क्या आप रहे हो मतलब वन लाइनर, या तो कई जना तो सोचे कि कैसी होगी सर हमें देखनी है, कई जना सोचे कि सर के किताब भेजनी जी वास्ते देख लिया। तो जो ये सोच रही सर की किताब भेजनी है, आपको हाथ जोड़ निवेदन थे मत खरीद दो भाई रे, और जिन्हें मतलब देखनी है, और हकीकत आपको मैं इसलिए नहीं लिखने आया हूं, या इतने इसलिए लिखना शुरू नहीं किया कि मुझे किताबें बेचनी है या जो भी, मैंने लिखना इसलिए शुरू किया है कि मेरे अध्ययन के समय मुझे जो कमी महसूस होती थी कि एक सारगर्भित समग्रित रूप से कुछ मैटर ऐसा मिल जाए जो रिवीजन के लिए, रिवीजन बूस्टर जो अच्छी तरीके से आसानी से याद करवा दे, उस कमी को, उस खाई को पाटने के लिए लिखना मैंने शुरू किया है। तो ये व्यक्ति देखो दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक सोचता है, एक नकारात्मक, तो लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता। मुझे कार्य करना है अपने विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों का विश्वास बना है और उन्हें पता है मेरी कार्यशैली कैसी है, तो ज्यादा लोगों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ है? निर्यात संवर्धन पार्क के अंदर आपको एक ट्रिक मैं देता हूं, वो याद रखना आप, एनबीएस, क्या याद रखें, एनबीएस, ठीक है, नीमराणा, बोरानाड़ा, और एस से सीतापुरा, नीमराणा, ये नीमराणा, बी से बोरानाड़ा, बोरानाड़ा जोधपुर, नीमराणा अलवर, और सीतापुरा जयपुर, ठीक है। एनबीएस निर्यात संवर्धन पार्क, एनबीएस निर्यात, एनबीएस ऐसे याद रख लेना, थोड़ा बहुत तो देखो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो भी डायरेक्ट तो याद करना ही है। सूचना तकनीकी पार्क आपका सीधा जयपुर के अंदर ही है, ज्यादा
मतलब जब किसी को केंद्र को सूचना लेनी होगी तो हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग थोड़ी लेगा, सीधा राजधानी से लेगा, जयपुर से लेगा। ऐसे याद रखना कि जयपुर के अंदर है सूचना तकनीकी पार्क। पुष्प पार्क, पुष्प खुष्प, पुष्प खुष्प ऐसे याद रखना, पुष्प खुश, ठीक है। पुष्प लाए, पुष्प कब लाते हैं? जब खुशी होती है ज्यादा तो पुष्प लाते हैं, फूल हार माला वगैरह, जो कई जना कह के सर गम में भी लिया हुआ, मैं तो किन्ने लकड़ी जावा जे भी लिया, अरे छो लाता रे, अपार खुशी री बात करनी, अपार गम री बात करनी भी क्यों। पुष्प खुश, ठीक है, खुश खेड़ा अलवर के अंदर, ठीक है। चलो, एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर के अंदर है। अच्छा, एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर कैसे याद करें? अपन सारे जो ज्यादातर फोन वाले हैं अपने पास में एंड्रॉइड फोन है, किसी के पास में एप्पल के फोन होते हैं ना, आईफोन, वो भैया अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एप्पल का फोन है, हम तो मतलब जैसे पूरा ही जगत हमारे अंडर है, पूरा जगत हमने खरीद लिया, जगत पूरा हमारे साथ है। कौन समझते हैं? एप्पल वाले। एपेरल पार्क जगत पूरा, पूरा जगत जैसे हमारे ही अंडर है, हमारे से ही चलता है जैसे पूरा जगत, ऐसा मतलब सोचते हैं एप्पल। आगो नहीं ले रहे, कोई ट्रिक बताऊं खाली। होजरी पार्क, होजरी पार्क, एच सी याद रख लेना, HC, हाई कोर्ट के लिए भी HC प्रयोग होता है ना, H होजरी चौपंकी अलवर के अंदर, HC चौपंकी। ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स जो ज्यादातर शादीशुदा है ना, वहां ध्यान है कि बीबी ने, बीबी यहां से ध्यान, यहां बीबी ने ऊन लान दो जन स्वेटर बुंदेला, बीबी ने ऊन लान दो, यूं तो होता तो बीवी है, ठीक है ना, बीबी अपा का बीबी, ब्यावर बीकानेर, बीबी ने ऊन लान दो तो स्वेटर बुंदेला, ठीक है। तो ऊन कॉम्प्लेक्स आपका ब्यावर और बीकानेर। अच्छा, सबसे बड़ी ऊन मंडी अपन ने ऊन पड़ी है पशुधन के अंदर, सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर, ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। लेकिन ऊन उत्पादन के अंदर जोधपुर प्रथम स्थान पर आता है। ये चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखें थोड़ा सा। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लघु खनिज कॉम्प्लेक्स के लिए आपको याद रखना है DRK, ये ट्रिक याद रखें, DRK, दौसा राजसमंद करौली, DRK। SRK बहुत अभी चर्चा में रहे हैं, SRK आपको याद रखना है DRK, ठीक है, दौसा राजसमंद करौली। किसके लिए? लघु खनिज कॉम्प्लेक्स के लिए DRK, ठीक है। स्टोन पार्क, सीडोस आयामी पत्थर, सीडोस आयामी पत्थर और स्टोन पार्क आ जाए आपके तो मंडोर, ये मंडोर जोधपुर है, ठीक है, मंडोदरी के कारण मंडोर नाम पड़ा। विष्णुदा धौलपुर के अंदर और सिकंदरा दौसा के अंदर। MBS, MBBS नहीं याद रखना, MBS, अपने सिर्फ MBS। मंडोर, विष्णुदा और सिकंदरा दौसा, मंडोर जोधपुर, विष्णुदा धौलपुर। याद हो रहे हैं ना साथ साथ? एक बार क्लास ध्यान से देखिए ना, हाथों हाथ याद है। और ऐसे भी आपको एक्साइटमेंट रहेगी, अरे इसकी ये ट्रिक बताइए, अगले की क्या बताएंगे, अब इसकी ये बताइए, अगले की क्या बताएंगे, कैसे याद कराएंगे। तो अगले मतलब आपके सारे के सारे बढ़िया आपके करा दूंगा, अगले जितने भी आने वाले हैं वो सब बढ़िया करा दूंगा, ठीक है। एग्रो फूड पार्क कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर 4 है एग्रो फूड पार्क, ठीक है ना। श्री गंगानगर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर और अलवर के अंदर, चारों के चारों अपन को याद रखने हैं और एक भी इधर उधर नहीं कर सकते। एक ट्रिक इसके लिए याद रखें, श्री जोधा, जोधपुर बसायो ना श्री जोधा, 1459 में स्थापना करी, ठीक है। 1559 में उदयपुर की हुई, 1459 में जोधपुर की हुई, ठीक। श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है, यानी कि पसंद है, ठीक है। श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है। अब देखो, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा और एग्रो फूड पार्क है, और लव यानी कि अलवर के अंदर लव आता है, अलवर लव, ठीक है। श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है, श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है। और ये देखिए आपके कितने सारे पार्क याद करा दिए, ये तो आधे हुए हैं, अभी अगली स्लाइड पे आधे और हैं। और इसी तरीके से मतलब इनकी वैसे कोई ट्रिक नहीं होती, ये परंपरागत तरीके से रट्टा ही मारना होता है। लेकिन मैंने आपके लिए एक तरीका इजाद किया है कि साथियों आपके लिए मतलब सब कुछ जायज है। आप लोगों का इतना स्नेह प्रेम मिला है इन 8-9 महीने के अंदर
कि अपने जीरो से शुरू करते हुए सब्सक्राइबर, परिवार के सदस्यों की संख्या, यूट्यूब परिवार के सदस्यों की संख्या 90,000 क्रॉस कर गई है। तो आपके लिए इतना तो बनता है, और ये सब आप सभी के लिए आपके सहयोग से, आपके प्रोत्साहन के द्वारा ही है। तो अपने जितने साथी हैं उन सभी के साथ में, जो भी नए साथी जुड़े हैं वे भी शेयर करें, और मतलब जितना का अपना कुटुंब बन सके, जितना भला हो सके, जितने विद्यार्थी जुड़ते हैं तो अच्छा ही है। अपने जितना भी मतलब ये निकलती है चीजें, तो वे सब विद्यार्थियों के प्रोत्साहन द्वारा ही निकलती है। तो ये चीजें याद करो, स्लाइड पे स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ट्रिक व्रिक लिख देना। वैसे मैंने इसमें मेंशन किया, आपके जो वन लाइनर बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर भी मेंशन की है ये सारी। तो ये ले लो आप अच्छे से ट्रिक इसकी, और अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। साथियों, मजा आ रहा है ना पढ़ने के अंदर? तो पढ़ने में मतलब मजा आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर मतलब बात ही क्या, फिर तो आपकी सीटिंग पावर अपने आप बढ़ने लगेगी। और सीटिंग पावर बढ़ गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर सफलता को अपने आप हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड को भी। अर्थ स्टेशन, सबसे पहले मैं आपको चलो बता देता हूँ परंपरागत तरीके, आप खुद देख रहे हो। अर्थ स्टेशन सीतापुरा जयपुर के अंदर, चर्म उद्योग मानपुरा मचेड़ी जयपुर के अंदर, पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर जयपुर, बिजली के मीटर जयपुर मेटल जयपुर, श्रीमान इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर है, सिम्को वैगन फैक्ट्री भरतपुर, केबल इंडस्ट्रीज पिपलिया कला पाली, नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी जयपुर के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा के अंदर, फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर, टायर ट्यूब उद्योग कांकरोली के अंदर, खेल का सामान हनुमानगढ़, कृषि के औजार गजसिंहपुरा गंगानगर, लोहे के औजार नागौर के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर के अंदर, माचिस के कारखाने कोटा जयपुर, और बीड़ी उद्योग टोंक ब्यावर। ये तो आ गए सीधे के सीधे। अब चलते हैं अपने टीएम यानी कि ट्रेडमार्क तरीके पर। अर्थ स्टेशन, अर्थ क्या होता है? एक तरह से देखो अर्थ स्टेशन, वैसे देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ पूरा, ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको चाहिए भी क्या, याद करना है वो चाहिए। विद्वान तो आप बाद में भी बन जाओगे, जब आप मतलब लग जाओगे उसके बाद में भी विद्वान तो बन जाओगे। वैसे इतना जब पढ़ते हो तो इतना सारी चीजें तो आपको ध्यान होती है। वैसे अपने याद करने के तरीके को देखते हैं। अर्थ स्टेशन, अपने घर में कहीं भी अर्थिंग वर्थिंग देते हैं ना, घर बनाते तो अर्थ देते हैं जमीन के अंदर, या तो ऐसे याद रख लेना जमीन के अंदर अर्थ देते हैं, और जमीन के अंदर अर्थ देते हैं। आपको पता है माता सीता का जन्म जमीन से हुआ था, बताते हैं हल की रेखा को सीता कहा जाता है, तो सीता का जन्म जमीन से हुआ, अर्थ देते हैं जमीन के अंदर। तो सीता, अर्थ और जमीन का एक सामंजस्य बनता है, तो अर्थ फिर वापस ध्यान रखना सीतापुरा जयपुर के अंदर अर्थ स्टेशन, ठीक है। चर्म उद्योग मानपुरा मचेड़ी, चर्म उद्योग मानपुरा मचेड़ी जयपुर के अंदर है। और चर्म उद्योग को ऐसे याद रख लेना, या तो चर्म और म से ही निकल जाएगा मानपुरा मचेड़ी, या फिर ऐसे याद रख लेना, देखो चमड़े के कोई जूते वूते बनाते हैं तो चमड़ा मतलब पूरी तरीके से उसको व्यवस्थित किया मचेड़ा हो जाता है, यानी कि मचेड़ी, यानी चर्म ने मचेड़ी जने मानपुरा मचेड़ी याद हो जाशी। देखो पानी के मीटर, पानी के मीटर, पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर, ठीक है। बिजली के मीटर बीज जयपुर मेटल्स, यहीं से आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं। बीज जयपुर मेटल्स, यहां से जयपुर मेटल्स इधर से ही आ जाएगा। और पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर, बिजली के तक जाने की जरूरत नहीं, बिजली जयपुर मेटल्स, और ये दोनों जयपुर के अंदर ही है। श्रीमान इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर, देखो श्रीमान श्रीमती किन्हें क्या करे, जो सम्मानित हुए ज्यादा है ना। और अपने राजस्थान की बात करें, राजधानी तो देखो बाकी जिलों से तो राजधानी ज्यादा सम्मानित ही होगी, तो श्रीमान करने का राजधानी जयपुर ने का, तो बस श्रीमान टॉवर इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर है, ठीक है। सिम्को वैगन फैक्ट्री, वैगन होते हैं जैसे डिब्बे वगैरह बनते हैं ना रेलगाड़ी के, ये सब वैगन होते हैं। तो वैगन देखो, एक दो व्यक्ति घर के हैं, उन्हें कहीं ले जाना है, मेले वेले ले जाना है, कहीं इधर उधर घूमने, बाइक पे बिठा के ले जाएंगे। 3-4 व्यक्ति होंगे तो अपने कार में बिठा कर ले जाएंगे। ज्यादा होंगे 8-10 होंगे तो बड़ी कार बुला लेंगे। 10-15-20 होंगे तो बस बुला लेंगे, मिनी बस या कोई ऐसी बस बुला लेंगे। बहुत ज्यादा है, 30-40 मेंबर है, फिर तो आपको ट्रेन के डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सबको ले जाना है। किसको ले जाना है? सबको ले जाना है।
तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूं, सबको ले जाना है, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सबको ले जाना है, सबको, यानी कि सिमको भरतपुर, इसका मतलब है सिमको, सबको की जगह मैंने सिमको की जगह कर दिया सबको, तो सिमको भरतपुर के अंदर है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है, भरतपुर के अंदर। वैगन में ले जाने पड़ेंगे, सबको ले जाना तो वैगन में ले जाने पड़ेंगे, तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है, भरतपुर के अंदर है। केबल इंडस्ट्रीज, केबल इंडस्ट्रीज पिपलिया कला पाली के अंदर है, पिपलिया कला पाली। मैं कहां का रहने वाला हूं, पाली जिले का रहने वाला हूं, सुमेरपुर का, ठीक है। और मुझसे आप सभी जुड़े हुए हो एक तरह से, यानी कि केबल कैसे जुड़ी रहती है एक दूसरे से, इसी तरीके जुड़े हो, यानी कि केबल से सभी जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं। देखो इंटरनेट कहीं ना कहीं चलता है तो कहीं फाइबर केबल होगी, कहीं क्या होगी, इस वजह से ही चल पाता है। तो आप सभी जुड़े हुए हो मुझसे, और ये पाली के अंदर है, तो ये आप ध्यान रख लेना ऐसे कि हम केबल के माध्यम से कहीं ना कहीं सर से जुड़े हैं, और सर पाली के रहने वाले, तो केबल इंडस्ट्री पिपलिया कला पाली के अंदर। नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी, देखो नेशनल, नेशनल यानी कि देश की बात हो रही है, कहीं ना कहीं देश को अपने राज्य से संपर्क करना है सीधा, तो कोई गौरव सिंह घाणेराव तो करे कौन, मोदी ने संपर्क करना हो तो करी, तो अपार सीएम साहब अशोक जी करी, अशोक जी को रही तो अशोक जी जयपुर संपर्क करना पड़े, यानी नेशनल कहीं से कहीं संपर्क होगा, तो नेशनल संपर्क कहां होगा, अपने राजधानी जयपुर से होगा। तो नेशनल बॉल एंड बियरिंग, नेशनल शब्द आ गया, नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी कहां है, जयपुर के अंदर है। याद हुआ कि नहीं वे भैया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन, देखो कितना हार्ड शब्द है, शब्द कितना हार्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। और कोटा में था, ध्यान है, कोटा फैक्ट्री, एक पिक्चर भी आई, कोटा में पढ़ाई के लिए मतलब बहुत प्रसिद्ध है कोटा के लिए, है ना, अपने क्या कहते हैं विद्या नगरी के लिए, शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी शिक्षा बहुत ज्यादा मिलेगी, तभी ऐसे भारी भारी शब्द याद हो पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है, जज्बा पढ़ने का, कोटा के अंदर। ये पढ़ने से संबंधित नहीं है, शब्द बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड सारी औद्योगिक कंपनियां है ये सब। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, एक याद रखने का तरीका मात्र है, बाकी कोई नहीं। फ्लोरस्पार संयंत्र, फ्लोरस्पार संयंत्र कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। मांडू की पाल वगैरह आप पढ़ते हो, और सारे। अब खनिज आपके है नहीं टॉपिक, तो नहीं तो खनिज पढ़ा दे आपको, बढ़िया खनिज भी अच्छे से फर्स्ट ग्रेड वाला के सब खनिज पढ़ा दो ना, मेरे है। देखो इस क्लासेस को बीच में अपन भंग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, समय की उपलब्धता होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। वैसे जितनी भी मेरे से जितना बन सकेगा, जितना भी बन सकेगा आपके एग्जाम तक, उतनी पूरी मदद करूंगा। लेकिन यूं है कि देखो इंसान एक हूं और आप बहुत सारे हो, आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, जितनी पूरी कर सकता हूं उतनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन सारे हो नहीं पाते इतना सब। फ्लोरस्पार संयंत्र, यदि व्यक्ति के पास पैसा आने लगे और उसे अपने भविष्य के लिए बचाना है तो वो एफडी कराता है। क्या कराता है, एफडी। फ्लोरस्पार संयंत्र डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। टायर ट्यूब कारखाना, टाट, ठीक है, टाट कांक, दो शब्द, टायर ट्यूब, टाट कांक, कांकरोली के अंदर है, कांकरोली राजसमंद के अंदर टायर ट्यूब कारखाना, टाट कांक। खेल का सामान हनुमानगढ़ के अंदर है। देखो मुझे जब से समझ आई है, तो टूर्नामेंट वगैरह जो भी देखते थे, खिलाड़ी मतलब आते थे ना व्यवस्थित एकदम, जो मतलब छका देते थे, हनुमानगढ़ के खिलाड़ी वास्तव प्रसिद्ध है। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। यानी हनुमानगढ़ खिलाड़ी का नाम आते ही देखो हरियाणा ध्यान आता है, हनुमानगढ़ ध्यान आता है, पंजाब ध्यान आता है। तो ये यानी खिलाड़ियों के लिए यहाँ के मतलब खिलाड़ी का जज्बा जो होता है वो यहाँ के लोगों में खूब होता है। तो खेल का सामान, क्यों खिलाड़ी होते हैं, खेल का सामान हनुमानगढ़, ध्यान रखना। कृषि के औजार, कृषि कहाँ की जाती, जमीन पे की जाती है, जमीन पे की जाती है। तो खेत होते हैं ना, भाई भाइयों के पास नापने पड़ते हैं, कोई फुट भरी जमीन ले नहीं ले पा रही, तो नापने वास्ते कई काम में लिया करा गज। गज भी तो एक नापने की इकाई है। वैसे गज एक वाद्य यंत्र में बजाने का भी होता है, लेकिन अपने नापने की इकाई का ध्यान रखना। तो कृषि यानी जमीन कहीं ना कहीं नापने की जरूरत पड़े, गज सिंह पूरा, गज तो गज सिंह पूरा गंगानगर, ठीक है। कृषि के औजार, लोहे के औजार नागौर के अंदर है। ध्यान है, सुहालक प्रदेश जो है नागौर का, वह बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मजबूत बैल एकदम, जब अच्छे मजबूत बैलों का उदाहरण दिया जाए तो सुहालक प्रदेश नागौर का वह जाना जाता है। और मतलब ऐसे बैल जो किसी से भी लोहा ले सकते हैं, ऐसे बैल है। तो लोहा लेने की बात आती है और मजबूती की बात आती है तब आपके नागौर, ठीक है। तो लोहे के औजार नागौर के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, यदि आपने मुझे अभी ध्यान से सुना है तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नहीं कहा है,
मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। क्या बोला मैंने? सल्फ्यूरिक, अल्फ्यूरिक, यानी कि अलवर, बीच में ही बोल दिया मैंने, सल्फ्यूरिक, याद करने के लिए ताकि याद हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर के अंदर, मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, याद हो गया ना। माचिस के कारखाने कोटा और जयपुर के अंदर, इतनी ट्रिका बता दी, एक री नहीं बताऊं तो भी याद रख लीजिए। माचिस सर कहो के सर मैं कहो मैं ट्रिक कौन बताऊं, बाकी कोटा जयपुर में थे, याद रख लीजिए। तो माचिस के कारखाने कोटा जयपुर थे, याद रख लीजिए, ठीक है। बीड़ी उद्योग, बीड़ी तेंदू के पत्ते से बनती है बीड़ियां, है ना, सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है, महिलाओं के हाथ छोटे छोटे होते हैं, बीड़ियां, बीड़ी उद्योग में ज्यादातर महिलाएं काम करती है। तो टोंक और ब्यावर के अंदर बहुत ज्यादा मयूर बीड़ी वगैरह ये सब, तो टोंक और ब्यावर के अंदर बीड़ी उद्योग कारखाना है। तेंदू का ध्यान रखना, और तेंदू का फल जो टिमरू होता है, वागड़ का चीकू कहलाता है, सबसे काली लकड़ी वगैरह, ये सब तेंदू से रिलेटेड फैक्ट्स है। तो बीड़ी उद्योग के लिए टोंक और ब्यावर जाना जाता है, ये चीज भी याद रखें। कैसी रही आज की क्लास? चल रही है, अभी कुछ और बताता हूं, थोड़े से बाकी रह गए, छोड़ेंगे नहीं, उसे भी पढ़ लेते हैं, तो वे भी आपको हाथों हाथ याद करवा देता हूं, फिर अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी एक स्लाइड और दूंगा मैं आपको, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट करो बढ़िया से, और एक बार, एक से दूसरी बार तो देख लेना, तो ये कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में भी, हमेशा के लिए चिपक जाएगा आपके दिमाग से। चुंबक भी साथ में फेंक रहा हूं, नॉलेज के साथ में आपको चुंबक भी दे रहा हूं कि इस चुंबक को लो और इस नॉलेज को चिपका लो पूरा, ठीक है। करो नोट, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की क्लास की ये अपनी अंतिम स्लाइड रहेगी। इसके अंदर अब देखो अपन पढ़ते हैं, सीधा ही टॉपिक पे आते हैं। फूल उद्योग, फूल यानी पुष्प जो ज्यादा होते हैं, वैसे गुलाब के लिए जाना जाता है, तो फूल के लिए सीधा ही पूछे तो पुष्कर ध्यान रखना। और चैती गुलाब यदि पूछा जाता है तो खमनोर है, खमनोर आपके हल्दीघाटी के युद्ध में भी आएगा, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा गया, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। कैसे याद रखना है इसको भी, इसके अलग अलग नामों को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब आपको हल्दीघाटी वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो सीधा ही पहले तो पुष्कर और खमनोर है। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा, संगमरमर प्रोसेसिंग केंद्र किशनगढ़, ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा राजसमंद, जापानी पार्क निमराना अलवर, मार्बल मंडी किशनगढ़ और हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जयपुर के अंदर है। अब याद रखना कैसे है वो आपको बताता हूं कि देखो फूल उद्योग है, ठीक है, अपन ने पढ़ा पुष्प, फूल को पुष्प भी कहते हैं, तो देखो पुष्प में से पुष्प यहां आ गया, तो पुष्कर है और चैती गुलाब खमनोर है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खमनोर कहाँ है? राजसमंद के अंदर है, ध्यान रखना, खमनोर राजसमंद, खमनोर राजसमंद के अंदर है। तांबे के बर्तन, देखो फूल उद्योग, फूल उद्योग याद रखना पड़ेगा आपको, आपको याद इसलिए रखना है, याद रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा आपका, ठीक है ना, याद रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तांबा भीलवाड़ा याद रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तांबा भीलवाड़ा तभी, ठीक है। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा के अंदर, अभ्रक की ईंटों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना। संगमरमर प्रोसेसिंग केंद्र, वैसे संगमरमर देखो, संगमरमर आपको पता ही है किशनगढ़ जाना जाता है संगमरमर के लिए, लेकिन अपन ऐसे याद रख ले राधा संग किशन, ठीक है, राधा संग किशन जोड़ी है ना राधा किशन जी की, तो राधा संग किशन ये याद नहीं रखना, संग किशन, संगमरमर किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हब, ट्रांसपोर्ट यानी देखो ट्रांसपोर्ट भी बहुत तरह के, सड़क परिवहन होता है, अपने रेल परिवहन होता है, तो यहाँ पे तो वैसे सीधा ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट रेल मगरा राजसमंद, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हब रेल ट्रांसपोर्ट का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन है रेल, तो रेल मगरा याद रखना, रेल मगरा राजसमंद। जापानी पार्क निमराना अलवर के अंदर है, इसको कैसे याद रखा है? जापानी मराना, सीधा ही जापानिम, ठीक है, जापानिम या जापानी और निमराना यहां से निकल जाए, निमराना अलवर के अंदर। मार्बल मंडी किशनगढ़, इसको याद रखने का बढ़िया तरीका बताता हूँ, देखो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है ना, तो मतलब जब गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और गाली निकलेगी मुंह से, तो ज्यादातर देखना गाली जो होती है वो स्थानीय भाषा में निकलती है, और वैसे अब ज्यादातर जो है जैसे गाली निकले, इसकी माँ की तबीयत कैसी है, ऐसे बोल देता, मतलब पास में कोई खड़ा था, माँ वो गाली बोलने पे आया और पास में देखा पिताजी आ गए, तो इसकी माँ की तबीयत कैसी है, अब ऐसे बोलने लग गया है। तो माँ की यानी कि मार्बल, माँ की मार्बल और किशनगढ़, ठीक है, माँ की मार्बल मंडी कहाँ है? किशनगढ़ के अंदर। देखो गाली आली कोई नहीं बोलनी चाहिए, सीधी सी बात बताऊं, सिर्फ याद करने वास्ते बताओ, अभी गाली कौन है बताओ है, सिर्फ
ठीक है, ऐसे याद रखना है। मार्बल किशनगढ़, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जयपुर के अंदर है, ये सीधा सीधा याद रख लेना, हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मार्बल मंडी वैसे याद रह जाती है, काफी अच्छी तरीके से याद है। किशनगढ़ अजमेर के अंदर मार्बल मंडी है, ठीक है, और ऐसे आप याद रख सकते हो। ये जो मैंने इसकी ट्रिक बताई मार्बल मंडी किशनगढ़, ये ज्यादातर अपन जो हिंदी मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ऐसी कॉमेडी आती है, देखते हैं तो काफी लोगों के दिमाग में रहती है। तो ये एक तरीका है बताने का, बाकी कोई अदरवाइज ना ले। ट्रिक बनाने के लिए देखो सारे तरीके काम में लेने पड़ते हैं। हमारा जो मकसद है, लक्ष्य है, वो हमें नौकरी प्राप्त करनी है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके, क्योंकि जीके आता है तो याद रखना मुश्किल होता है। तो इन्हें याद कैसे आसानी से रखा जा सके, इसलिए नई नई टेक्निक्स तकनीकें इजाद की जाती है कि विद्यार्थी जो है अच्छी तरीके से याद रख सके। और आपको पता ही है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत कैसे करनी है उसका ये शॉर्टकट है, कि याद कैसे रखना है उसका ये शॉर्टकट है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने काफी कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। और हो सकता है किसी को देखो बुरा मानने की वैसे ट्रिक्स में बात नहीं है, लेकिन कभी गलती में ऐसा कुछ हो जाए तो देखो ज्यादा बुरा मान भी लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अपने तो ऐसे ही चलेगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।